Hello students, today we are going to discuss an 8th topic that is on page number 161 in your NCERT part 2 book and the name of the topic is New Devotional Paths. इसमें हम मेनली जो पढ़ेंगे वो हमारे नॉर्दर्न इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि जो नॉर्दर्न इंडिया का कल्चर था या वहाँ पर जो भक्ति चल रही थी वो कैसे चल रही थी, किस किस का कैसे कैसे रोल रहा था. तो जो पोइट सेंट्स हुआ करते थे ना, वो अपनी भक्ति को 2 टाइप्स में एक्सप्रेस करते थे, एक इम्प्लिसिट एंड एक एक्सप्लिसिट. इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट. इम्प्लिसिट मीन्स जिसमें डायरेक्टली एक्सप्रेशन नहीं होता, यानी इनडायरेक्टली एक्सप्रेस किया जाता है. एंड एक्सप्लिसिट मीन्स डायरेक्टली एक्सप्रेशन, जिसमें आप डायरेक्ट बात करते हैं, दैट इज एक्सप्लिसिट. तो उस टाइम पीरियड में पोइट सेंट जो हुआ करते थे वो दोनों मेथड्स को यूज़ किया करते थे, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट. तो इसमें जो हमने मेनली पढ़ना है वो नॉर्दर्न एरिया के बारे में पढ़ना है और मेनली यहाँ पर 3 इन्फ्लुएंशियल फिगर्स की बात की गई है. 3 लोगों की बात की गई है. 3 ऐसे इन्फ्लुएंसर थे जिन्होंने लोगों को अपनी भक्ति को एक्सप्रेस करने के डिफरेंट तरीके बताए. तो मेनली इसमें हम पढ़ेंगे कबीर जी के बारे में, गुरु नानक देव जी के बारे में एंड मीराबाई जी के बारे में. ओके जी. सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कबीर जी. तो नेम ऑफ द टॉपिक इज़ वीविंग अ डिवाइन फैब्रिक कबीर. तो जो कबीर जी थे उनका जो टाइम पीरियड था वो शायद 14 to 15 सेंचुरी का टाइम पीरियड था. इस सेंचुरीज़ के बीच में कबीर जी की एग्जिस्टेंस पाई गई थी. ये जो पोइट थे ना, ये रिटन डॉक्यूमेंट या रिटन फॉर्म में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिया करते थे. ये वर्बली एक्सप्रेस किया करते थे. क्या किया करते थे? वर्बली एक्सप्रेस किया करते थे हिज पॉइंट्स. सो दैट जो इनकी पॉइंट्स हैं या इनके बारे में इतना कुछ लोगों को पता नहीं है, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड इनके बारे में नहीं है. तो ये इनका जो टाइम पीरियड था वो 14 to 15 सेंचुरी था और इनके बारे में जब लिखा गया था दैट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ 17th सेंचुरी, यानी 200 ईयर्स के बाद कबीर जी के बारे में मेंशन किया जाने लगा, उनकी पोएम्स के बारे में मेंशन किया जाने लगा, ये सारे कुछ वहाँ पे. तो उनकी जो हेजियोग्राफी लिखी गई थी वो 200 साल बाद लिखी गई थी कबीर जी की. क्या लिखी गई थी? 200 साल बाद हेजियोग्राफी इनकी लिखी गई थी. बहुत सारी इनकी कंपोजिशंस थी. जो हिस्टोरियंस जो थे वो इन्हें क्या कहते हैं, कंपाइल कर पाए थे, या जो भी लोग थे उन्होंने कंपाइल किया था. तो मेनली 3 फॉर्म्स मिली थी इनकी कंपाइलिंग फाइल की, यानी इनकी पोएम्स की. तो एक थी कबीर बीजक नाम से. किस नाम से? कबीर बीजक नाम से, जिसे प्रिजर्व्ड करके रखा गया था कबीर पंथ में. कबीर पंथ. और ये जो कबीर पंथ है ये वाराणसी में प्रिजर्व करके रखा गया. तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. क्या क्या? एक तो जो कबीर जी थे वो 14 to 15 सेंचुरी में एग्जिस्ट करते थे और उनका जो पोइट्री एक्सप्रेशन था वो वर्बली था. 200 ईयर्स के बाद उनके बारे में लिखना शुरू किया गया था. उनकी हेगियोग्राफी जो थी वो 200 साल के बाद लिखी गई
और इनकी जो पोइम्स हैं उनको कंपाइल किया गया 3 फॉर्म्स में। 3 बुक्स मिली थी जिनमें इनकी पोइम को या इनकी पोइट्री की कंपाइलेशन है। तो एक है कबीर बीजक, जिसको प्रिजर्व करके रखा गया कबीर पंथ नाम की बुक में, और जो वाराणसी में पाई गई। एंड द सेकेंड वन इज कबीर ग्रंथावली। जो एसोसिएटेड है, एसोसिएट्स विद दादू पंथ, जो राजस्थान में है, इन राजस्थान। एंड द थर्ड वन इज, इनकी जो पोइम्स हैं वो एसोसिएट्स हैं विद आदि ग्रंथ साहिब, आदि ग्रंथ साहिब। आदि ग्रंथ साहिब मीन्स श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ही हैं, और आदि ग्रंथ साहिब जो हैं उन्हें 5th सिख गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने लिखा था, कंपाइल किया था। तो आदि ग्रंथ साहिब जी यानी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी कबीर जी की दोहे या कबीर जी की वाणी जो है वो कंपाइल की गई थी। एसोसिएट है, उनमें भी कबीर जी की वाणी पाई जाती है। और इन 3 चीज़ों की जो प्रिंटिंग है वो पूरे देश में, यानी एंथोलॉजीज जो हैं, एंथोलॉजीज ऑफ वर्सेस जो हैं वो पूरे देश में सर्कुलेट की गई, यानी दूर दूर तक सर्कुलेट की गई, इंक्लूडेड बंगाल, गुजरात एंड महाराष्ट्र में भी। तो कबीर जी की जो पोएम्स हैं वो एक्सप्रेस करती हैं निर्गुण भक्ति को। किसको? निर्गुण भक्ति को। हमने भक्ति के 2 टाइप्स पढ़े थे, सगुण भक्ति एंड निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति मतलब एक तो होती है जो कि हम किसी आइडल की पूजा करते हैं या कोई एट्रीब्यूट लेकर हम उसकी पूजा करते हैं। निर्गुण भक्ति मतलब किसी एट्रीब्यूट की पूजा नहीं करते, कोई आइडल की पूजा नहीं करते, कोई मूर्ति में विश्वास नहीं करते, बस प्रेजेंस ऑफ गॉड को फील किया जाता है और उसकी भक्ति की जाती है। तो कबीर जी जो थे वो भी निर्गुण भक्ति को एक्सप्रेस करते थे, और उन्होंने जो अपनी पोएम्स लिखी थी उसकी एक स्पेशल लैंग्वेज हुआ करती थी, और उस लैंग्वेज को कहा जाता था संत भाषा। क्या कहा जाता था? संत भाषा। और उनकी जो पोएट्री होती थी वो उलट बंसी के फॉर्म में भी हुआ करती थी। उलट बंसी का मतलब नोट टू एक्सप्रेस डायरेक्टली, यानी डायरेक्टली सीधी बात ना करके घुमा फिरा कर बात करना, दैट इज उलट बंसी। तो उनकी जो पोएट्री होती थी वो मतलब इस तरह से एक्सप्रेस की जाती थी। इनके जो एक्सप्रेशन हुआ करते थे वो अल्टीमेट रियलिटी होती थी, यानी ये पूरी रियलिटी को बेस्ड करते थे। रियलिटी को क्या करते थे? इंक्लूड करते थे। ये रियलिटी, रियल बातें ही करते थे। तो अल्टीमेट रियलिटी को ये फोकस करके अपनी पोएम्स को लिखा करते थे, और इनका जो एक्सप्रेशन का तरीका होता था वो उलट बंसी होता था, यानी मिस्टिकल एक्सपीरियंस पे ये बेस्ड थी। इनकी सारी की सारी पोएट्री जो है वो मिस्टिकल एक्सपीरियंस, यानी एक सीक्रेट के रूप में, यानी लिखा कुछ है उसे इंटरप्रेट करना अलग है। ठीक है, तो वो इनडायरेक्टली सारी बातें किया करते थे, इनडायरेक्टली सारी पोएम्स को लिखा करते थे। और साथ ही साथ इन्होंने जो वर्ड्स लिए थे वो डिफरेंट ट्रेडिशन से लिए थे। इन्होंने इस्लामिक ट्रेडिशन से भी कुछ वर्ड्स लिए थे, यूज़ करते थे इस्लामिक ट्रेडिशन के वर्ड्स, जैसे अल्लाह वर्ड कबीर जी यूज़ किया करते थे। खुदा वर्ड भी कबीर जी यूज़ किया करते थे। पीर एंड हजरत, तो ये वर्ड्स जो हैं इस्लामिक ट्रेडिशन के हैं और इन्हें यूज़ किया करते थे कबीर जी भी। और साथ ही साथ वेदांतिक ट्रेडिशन के टर्म्स को भी यूज़ किया करते थे। तो वेदांतिक ट्रेडिशन से जो इन्होंने टर्म्स ली वो थी जैसे अलख। अलख मीन्स अनसीन, जिस चीज़ को हम देख नहीं सकते। जैसे हमने निर्गुण भक्ति की बात भी की। अलख निरंकार, फॉर्मलेस,
ब्राह्मण एंड अतमन। अतमन मीन्स सॉइल। तो वेदांतिक ट्रेडिशंस के भी कुछ वर्ड्स को उन्होंने इंक्लूड किया था अपनी पोएम्स में, यानी डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशंस को वो इंक्लूड करते थे अपनी पोइट्री में। और साथ ही साथ उन्होंने योगिक ट्रेडिशंस को भी इंक्लूड किया था, यानी योगिक ट्रेडिशंस के भी कुछ वर्ड्स लिए थे अपनी पोएम्स को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे शब्द, साउंड, लिटरली इसका मीनिंग है साउंड, एंड शून्य। शून्य मीन्स जीरो, जीरो मीन्स एम्प्टीनेस। तो ये कुछ टर्म्स थी जो उन्होंने योगिक ट्रेडिशन से ली थी। कबीर जी के लिए बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट भी चलते रहते थे, जैसे हमने पहले भी बात की कि जो कबीर जी थे वो वर्बली एक्सप्रेस करते थे हर चीज़ को। 200 साल के बाद उनके बारे में लिखना शुरू किया गया, हैजियोग्राफी बनाई गई, उनकी पोएम्स को कंपाइल किया गया था। कॉन्फ्लिक्ट से पहले हम उनकी बिलीविंग की बात करेंगे। तो वो बिलीव करते थे मोनोथिज्म में। किसमें? मोनोथिज्म में। मोनोथिज्म मीन्स गॉड इज़ वन। वो इस बात पे विश्वास करते थे कि भगवान जो है वो एक है। वो इस बात में विश्वास करते थे कि गॉड इज़ वन, और साथ ही साथ वो आइकोनोक्लाज्म में विश्वास किया करते थे। किसमें? आइकोनोक्लाज्म में। आइकोनोक्लाज्म मतलब नॉट टू वर्शिप एनी आइडल। नॉट टू वर्शिप यानी वो मूर्ति पूजन पे विश्वास नहीं किया करते थे। नॉट टू वर्शिप एनी आइडल, वो निर्गुण भक्ति पे विश्वास किया करते थे। ये कबीर जी के क्या थे? विश्वास थे। और उन्होंने अपनी पोइट्री एक्सप्रेशन में या भक्ति एक्सप्रेशन में सूफी कंसेप्ट भी लिया हुआ था, इंक्लूडिंग सूफी कंसेप्ट। जैसे हमने सूफी के बारे में पढ़ा था, तो हमने उस टाइम पढ़ा था जिक्र एंड इश्क। तो वो इस एक्सप्रेशन को यूज़ किया करते थे, और ये जो था ये था भक्ति एक्सप्रेशन, यानी भगवान की पूजा करना मीन्स भगवान का इश्क करना, जिक्र करना। तो सूफी कंसेप्ट को भी उन्होंने अपनी भक्ति में, अपनी पोएम्स में इंक्लूड किया था। और साथ ही साथ हिंदू प्रैक्टिस को भी उन्होंने इंक्लूड किया था। जैसे हम बात करें रिसाइटिंग नेम ऑफ गॉड, तो उन्होंने उसे नाम सिमरन कहा था, जो सिख रिलीजन में भी यूज़ किया जाता है, नाम सिमरन। तो ये सारे कबीर जी के क्या थे? बिलीव थे। अब हम बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। उनसे रिलेटेड कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए थे। और वो कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हुए थे? कुछ लोग कहते थे कि जो कबीर जी हैं वो मुस्लिम हैं, और कुछ लोग कहते थे कि वो क्या हैं? हिंदू हैं। क्या है? हिंदू हैं। तो इससे रिलेटेड जो सोर्स या प्रूफ मिला था वो क्या मिला था? ये कि जो कबीर जी का बर्थ हुआ था, तो वो बर्थ हुआ था हिंदू बर्थ, यानी वो बाय बर्थ हिंदू थे, बाय बर्थ हिंदू थे। और उनका जो नाम था दैट इज़ कबीरदास। क्या नाम था? कबीरदास। लेकिन फिर वो इनके पेरेंट्स की जो डेथ हो गई थी, मतलब ये एक इन्फेंट ऐसे थे जिनके पेरेंट्स ने उन्हें अपब्रिंगिंग्स नहीं दी थी, तो ये एक अडॉप्टेड चाइल्ड बन गए थे, और इन्हें अडॉप्ट कर लिया था मुस्लिम फैमिली ने। किसने? मुस्लिम फैमिली ने। मतलब ये जो फैमिली थी ये मुस्लिम नहीं थी, ये फैमिली थी वीवर्स की फैमिली, जिन्हें हम जुलाहा के नाम से जानते हैं। और रिसेंटली मतलब जब इन्होंने कबीरदास जी को अडॉप्ट किया था, उसी टाइम ही उन्होंने क्या लिया था? अपने आप को कन्वर्ट कर लिया था इस्लाम में, कन्वर्टेड इनटू इस्लाम। इसलिए इन्हें मुस्लिम फैमिली कहा जाता है। यानी जो कबीरदास जी थे वो बाय बर्थ हिंदू थे, लेकिन उनकी अपब्रिंगिंग जो दी गई थी वो मुस्लिम फैमिली से दी गई थी। और साथ ही साथ कबीरदास जी के गुरु भी हुआ करते थे, और उनका नाम था रामानंदा जी। तो उनके जो गुरु थे उनका नाम था रामानंदा जी।
लेकिन उनकी पोइट्री में ज़्यादातर इनके गुरु की जो डिस्क्रिप्शन है वो नहीं की गई है। सो इस बात के लिए कंफर्मेशन नहीं दी गई हिस्टोरियंस द्वारा कि इनके गुरु का जो नाम था वो रामानंदा ही था। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि उनके गुरु जो थे वो रामानंदा थे। उन्होंने जो अपनी पोइट्री या अपनी भक्ति एक्सप्रेशन में टर्म्स यूज़ किए हैं वो टर्म्स यूज़ किए हैं गुरु एंड सतगुरु। तो ये टर्म्स उन्होंने यूज़ की है अपने मतलब गुरु का, जो रामानंदा उनके गुरु हुआ करते थे, उनकी डायरेक्टली उन्होंने नेम कभी इतना मेंशन नहीं किया था। तो यही थी कबीरदास जी के बारे में बातें, जो उनकी हैगियोग्राफी और 200 साल की जो उनकी पोएम और पोएट्री कंपाइल करके हिस्टोरियंस को पता चली थी। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ईजी टॉपिक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आफ्टर डिस्कशन दिस टॉपिक, if you have any doubt, please let me know. Otherwise we will start our next topic in our next lecture, and till then take care, do your work timely, and don't forget to pray. See you in next video. Thank you.